Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain you the lesson in Hindi, that is The Boy Who Broke the Bank, written by Ruskin Bond from your book The Literary Petals, class plus 2 in the subject of elective English, Punjab School Education Board. तो जो रस्किन बॉन्ड थे वो एक फेमस इंडियन राइटर थे जो कि इंग्लिश में अपनी राइटिंग्स करते थे और वो 1934 में कसौली में हिमाचल प्रदेश में जो थे वो पैदा हुए थे। उनकी जो पहले एजुकेशन थी, जो अर्ली एजुकेशन थी, वो बिशप कॉटन स्कूल शिमला में हुई थी और उन्होंने जो राइटिंग्स थी उनको एज आ ऑक्यूपेशन जो था 20 की एज के थे तब अपनाया था। और उनकी पब्लिकेशंस में से जो नॉवेल्स थे वो हैं द रूम ऑन द रूफ 1956 एंड द लास्ट टाइगर 1968। और उनकी जो स्टोरीज़ थी उसमें से फ्लाइट ऑफ पेशेंट्स जो थी और हिंदी फिल्म भी उस पर एक जो बनी थी जनून, ठीक है। और उनकी जो इम्पोर्टेंट कलेक्शन थी शॉर्ट स्टोरीज़ की वो थी नेबर्स वाइफ, माई फर्स्ट लव, द मैनिएटर ऑफ मंचारी एट्सेट्रा। और जो उनकी रचना थी रूम ऑन द रूफ, उसके लिए उन्हें लेलिन्स रीस मेमोरियल प्राइज़ जो था वो मिला था। और ये स्टोरी जो है वो एक ऐसे लड़के के बारे में है जो कि एक बैंक में स्वीपर के तौर पे काम करता है और उसे जो 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, लेकिन उसका जो एक दोस्त है जो कि एक धोबी का लड़का है, वो उससे जब पूछता है कि वो परेशान क्यों है और वो कहता है कि उसे 2 महीने से उसकी सैलरी नहीं मिली है, तो यही बात वो बाहर कर देता है। और किस तरह से ये जो बात है एक र्यूमर बन जाती है और पूरी स्टोरी जो है उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो ये लोगों की साइकोलॉजी होती है कि जब कोई बात हम कहते हैं तो बिना सोचे समझे कह देते हैं और सामने वाला भी उसमें 2-4 बातें और ऐड करके उस बात को कहीं और तक ले जाते हैं, तो वो र्यूमर बन जाती है, जिसे आजकल हम कहते हैं कि फेक न्यूज़, कि ऐसा कुछ हुआ नहीं होता जैसा कि बता दिया जाता है। तो चलिए करते हैं स्टोरी को। Nathu grumbled to himself as he swept the steps of the People Nagar Bank, owned for the most part by the Seth Govind Ram, whose absurd business dealing had often brought him to the verge of ruin. ये जो नाथू लड़का है ये स्वीपर है, ठीक है, और वो पीपल नगर बैंक जो है उसकी सीढ़ियों को साफ़ कर रहा होता है और बुड़बुड़ा रहा होता है। बुड़बुड़ा क्यों रहा होता है? क्योंकि उसको काफ़ी टाइम से जो है वो सैलरी नहीं मिली होती है। और ये जो बैंक है उसका काफ़ी हिस्सा जो है सेठ गोविंद राम जी ने जो है वो ऑन किया हुआ है। और उनकी खौफनाक जो व्यापारिक व्यवहार है उसकी वजह से उनकी वो बर्बादी की कगार पर हैं, यानी कि जो उनकी बिजनेस डीलिंग्स होती हैं वो हमेशा उनको बर्बादी के कगार पे ले आती हैं। नाथू यूज द स्मॉल ब्रूम हरीली एंड केयरलेसली। जो नाथू है वो छोटी सी झाड़ू जो है उसको बड़ी जल्दी से और बहुत लापरवाही के साथ इस्तेमाल करता है। एंड द डस्ट आफ्टर राइजिंग इन अ क्लाउड अबव हिज हेड सेटल्ड डाउन अगेन ऑन द स्टेप्स। और जब वो झाड़ू लगा रहा होता है बड़े केयरलेस होके, तो जो उससे डस्ट उठती है उसे ऐसे लगता है जैसे कि उसका डस्ट का एक जो क्लाउड है वो उसके सिर पर जो उड़ रहा है, लेकिन बाद में फिर वो जो डस्ट होती है उड़ती हुई वो फिर से सीढ़ियों पे जमा हो जाती है। सुन सीताराम द वॉशरमैन्स सन पास्ड बाय। जल्दी ही सीताराम जो कि एक धोबी का लड़का है नज़दीक से गुजरता है। अ बंडल ऑफ प्रेस्ड क्लॉथ्स बैलेंस्ड ऑन हिज हेड। और उसके जो सिर पे है प्रेस किए हुए कपड़े, इस्त्री किए हुए कपड़े जो हैं उसने बड़े संतुलन के साथ रखे हुए हैं। डू नॉट रेज सो मच डस्ट ही कॉल्ड आउट टू नाथू। उसने नाथू से कहा कि इतनी धूल मत उड़ाओ।
आर दे स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू अनदर 5 रुपीज़ अ मंथ? फिर उसने पूछा कि क्या वो फिर से तुम्हें दूसरे महीने की तनख्वाह भी नहीं दे रहे हैं? आई हैव नॉट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पे, कंप्लेंट द स्वीपर बॉय। और वो जो स्वीपर बॉय है वो कंप्लेंट करता है, शिकायत करता है कि उसे कभी भी उसकी सैलरी जो है वो नियमित समय पर नहीं मिलती। एंड इट इज़ द एंड ऑफ द मंथ, और अब जो महीना है उसका अंत भी आ गया है, आखिर भी आ गया है। हु वुड थिंक अ बैंक वुड होल्ड अप अ पुअर मैन सैलरी? कहते कौन सोच सकता है कि बैंक एक गरीब बंदे की सैलरी जो है उसको रोक के रखेगा। एज सुन एज आई गेट माई मनी, वो कहता है कि जैसे ही मुझे मेरे पैसे मिलेंगे ना, आई एम ऑफ, मैं छोड़कर चला जाऊँगा। आई वॉन्ट वॉक अनदर वीक इन द प्लेस, और मैं इस जगह पे फिर से काम नहीं करूँगा। नाथू बैंग्ड हिज पैन अगेंस्ट द डस्टबिन 2 or 3 times just to emphasize his point and give himself confidence। और फिर वो जो नाथू है वो अपने डस्टबिन को अपने पैन से जो है वो 3 times जो है उस पर मारता है, और अपनी बात को एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फेसाइज मतलब होता है कि अपने जो उसका जो प्रॉब्लम है उस पर एक ज़ोर डाल के जो वो अपनी बात को कहना चाहता है, और फिर उसमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। वेल आई विश यू लक सेड सीताराम। सीताराम ने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपको जो है आपकी सैलरी मिल जाए। एंड ही प्लॉटेड बेयर फुट अलॉन्ग द रोड, और फिर वो थका हुआ सा नंगे पैर सड़क पे आगे की तरफ चला जाता है। एज ही वॉज डिलीवरिंग द वॉशिंग, जैसे ही वो प्रेस किए हुए कपड़े जो थे वो दे रहा था, सीताराम ओवर हार्ट अ वुमन सेइंग हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज टू गेट समवन टू स्वीप द कोर्टयार्ड। तो एक औरत कह रही होती है कि आंगन को साफ करना कितना मुश्किल होता है। आई नो अ स्वीपर बॉय हु माइट बी एबल टू वर्क फॉर यू नेक्स्ट मंथ, सीताराम सेट। सीताराम ने कहा कि मैं एक लड़के को जानता हूँ जो कि झाड़ू लगा सकता है, वो आपके लिए अगले महीने काम कर सकता है। ही इज़ विथ सेठ गोविंद राम्स बैंक जस्ट नाउ, अभी वो सेठ गोविंद राम की बैंक में काम कर रहा है। बट दे आर नॉट गिविंग हिम हिज पे, लेकिन वो उसे उसकी जो तनख्वाह है वो नहीं दे रहे हैं। एंड ही वॉन्ट्स टू लीव, इसीलिए वो वहाँ से जो नौकरी है वो छोड़ना चाहता है। ओह, एंड वाई आर नॉट दे पेइंग हिम आस्क्ड मिसिस प्रकाश। मिसिस प्रकाश ने पूछा कि वो उसे सैलरी जो है वो क्यों नहीं दे रहे हैं। दे मस्ट बी शॉर्ट ऑफ मनी रिप्लाइड सीताराम विद अ श्रग। सीताराम ने कहा कि अवश्य ही उन्हें पैसों की कमी महसूस हो रही होगी। वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी व्हेन ही इज़ फ्री। फिर वो कहती हैं मिसिस प्रकाश कि चलो ठीक है कि उसे बोलो कि जब वो फ्री होगा, जब वो कोई काम नहीं कर रहा होगा तो वो मेरे पास आएगा। मिसिस प्रकाश हैड टू डू सम शॉपिंग। श्रीमती प्रकाश को कुछ जो थी शॉपिंग करनी थी, ख़रीदारी करनी थी। एंड शी सेट आउट फॉर द बाज़ार, इसलिए वो बाज़ार की तरफ चली गई। अ लार्ज शेडी टैमरिंड tree grew near the clock tower, and it was here that Mrs. Prakash found her friend Mrs. Bhushan sheltering from the heat। और फिर वो एक छायादार इमली के पेड़ के पास जाती हैं, जहाँ पर कि उनकी दोस्त जो है श्रीमती भूषण उस वृक्ष के नीचे छाया के नीचे खड़ी होती हैं। मिसिस प्रकाश सेठ, श्रीमती प्रकाश ने कहा, डू यू नो माई डियर, सेठ गोविंद राम्स बैंक कैनॉट इवन पे इट्स एम्प्लॉयज़, कि जो सेठ गोविंद राम का बैंक है ना, वो अपनी जो कर्मचारी हैं उनको पे तक नहीं दे सकता, वेतन तक नहीं दे पा रहा। ओनली दिस मॉर्निंग आई हार्ड देयर स्वीपर बॉय हैज़ नॉट बीन पेड फॉर 2 months। और कहती है सुबह ही मुझे पता लगा कि उनका जो सफाई कर्मचारी है उसको 2 महीने से जो है वो सैलरी नहीं मिली है। इफ़ दे कांट पे देयर स्वीपर दे मस्ट बी इन अ बैड वे। अगर वो अपने जो सफाई कर्मचारी है उसको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं तो ज़रूर ही उनका जो कंडीशन होगा वो बहुत ख़राब होगा, उनका हाथ तंग होगा। एक्सक्लेम्ड मिसिस भूषण। श्रीमती भूषण ने बड़ी हैरानी जताते हुए कहा, नाउ ऑफ द अदर कुड बी गेटिंग पेड आइदर।
नन ऑफ द अदर कुड बी गेटिंग पेड आइदर, कहते कि दूसरों को भी जो है सैलरी नहीं मिल रही होगी। न्यूज़ स्प्रेड, और ये खबर जो थी वो फैल गई। शी लेफ्ट मिसिस प्रकाश एट द टैमरिंड ट्री एंड वेंट इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड हु वाज सिटिंग अंडर द फैन इन जुगल किशोर्स इलेक्ट्रिकल गुड्स शॉप प्लेइंग कार्ड्स विद द ओनर। और फिर वो उनसे बात करने के बाद वहाँ से चली गई और अपने हस्बैंड की तलाश में गई, जो कि किशोर इलेक्ट्रिकल गुड्स नाम की जो एक दुकान थी, वहाँ पर एक पंखे के नीचे बैठे हुए ताश खेल रहे थे। सो देयर यू आर क्राइड मिसिस भूषण। श्रीमती भूषण ने कहा, तो आप यहाँ पे हो। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग टू दिस टाउन, मुझे नहीं मालूम कि इस शहर को क्या हो रहा है। इवन द बैंक इज़ गोइंग बैंकरप्ट, यहाँ तक कि जो बैंक है वो भी दिवालिया होता जा रहा है। What did you say? asked Mr. Kishore sitting up suddenly. Which bank? फिर जो श्रीमान किशोर होते हैं उन्होंने अचानक ही उठते हुए कहा कि आप क्या कह रहे हो, कौन से बैंक की बात कर रहे हो? Why said गोविंद राम्स बैंक, ऑफ कोर्स। वो कहते हैं कि जो सेठ गोविंद राम का बैंक है वो दिवालिया होने जा रहा है। हियर दे हैव स्टॉप्ड पेइंग देयर एम्प्लॉइज नो सैलरी फॉर ओवर 3 months। डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट विद दैम मिस्टर किशोर। और फिर वो कहती है कि 3 महीने से उन्होंने अपने किसी भी कर्मचारी को जो है तनख्वाह नहीं दी है। अब वो कहती है कि अब आप मिस्टर किशोर मुझे ये मत बताना कि आपका जो बैंक खाता है वो भी इसी बैंक में है। नो बट माई नेबर हैज़, ही सेड। उसने कहा कि नहीं, मेरा खाता उस बैंक में नहीं है, लेकिन मेरी पड़ोसी का है। एंड कॉल टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर। और फिर वो नेक्स्ट जो नाई की दुकान होती है उसको बुलाता है। फैज़ हुसैन, हैव यू हर्ड द लेटेस्ट, क्या तुमने कुछ ताज़ा खबर सुनी? सेठ गोविंद राम्स बैंक इज़ अबाउट टू कोलैप्स, कि जो सेठ गोविंद राम का बैंक है वो तबाही के कगार पे है। फैज़ हुसैन, who was cutting the hair of an elderly gentleman, was so startled that he nicked his customer's ear। अब जो फैज़ हुसैन इस बात को सुन के, जो कि एक भद्र पुरुष, जो कि बड़े भद्र पुरुष थे, बुज़ुर्ग थे, उनके जो हेयर कट कर रहा था, और वो इतना हैरान हो जाता है कि वो अपने कस्टमर जो हैं उनके कान पे कट लगा देता है। द कस्टमर yelled with pain and distress। जो कस्टमर है वो संकट में और दुख में है क्योंकि उनका जो कान है वो कट गया है। पेन बिकॉज ऑफ द कट, पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको कट लग गया है। एंड डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द awful न्यूज़ ही हैड जस्ट हर्ड, और वो संकट में है क्योंकि उन्होंने अभी जो न्यूज़ सुनी है। कौन सी न्यूज़? बैंक के कोलैप्स हो जाने की। विद वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनशेप्ड, उसकी एक जो नेक थी उसके एक साइड जो थी वो अभी शेप अच्छी तरह से नहीं हुई थी। ही लेफ्ट आउट ऑफ हिज चेयर एंड स्पेड अक्रॉस द रोड टू अ जनरल मर्चेंट स्टोर वेयर देयर वाज अ टेलीफोन। ही डायल्ड सेठ गोविंद राम्स नंबर। और फिर वो आधी शेप किए हुए ही जो अपने चेयर से एकदम से उछलते हैं और फिर वो जनरल मर्चेंट स्टोर की तरफ जो रोड है उसकी तरफ चले जाते हैं, और फिर वो एक टेलीफोन करते हैं सेठ गोविंद राम के नंबर पर। द सेठ वॉज नॉट एट होम, जो सेठ थे वो घर पे नहीं थे। वे वॉज ही देन हॉलीडेइंग इन कश्मीर 800 किलोमीटर्स अवे, क्या वो कश्मीर में 800 किलोमीटर दूर छुट्टियां मनाने गए थे? ओह वाज दैट सो, क्या ऐसा है? ही हरिड हैक टू द बार्बर शॉप एंड टोल्ड फैज़ हुसैन। वो भाग के फिर से उस नाई की दुकान पर जाता है और फैज़ हुसैन को ये बात बताता है। द बर्ड हैज़ फ्लॉन, कि जो पंछी है वो उड़ गया है, यानी कि जो सेठ गोविंद राम है वो क्या हो गए हैं, वो अपना पैसा लेकर भाग गए हैं। डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलैप्स। एंड ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप एंड मेड अ बी लाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेक बुक। और फिर वो उस दुकान को छोड़ जाते हैं और अपनी चेक बुक लेकर जो दौड़ते हैं। द न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द बाजार लाइक अ
फॉरेस्ट फायर जो न्यूज़ थी वो जंगल में आग की तरह फैल गई थी। फ्रॉम द जनरल मर्चेंट्स इट ट्रेवल टू द टी शॉप, जनरल स्टोर के जो व्यापारी था उससे उसने कहाँ कहाँ ट्रेवल किया, चाय की दुकान पे, सर्कुलेटेड अमंग्स द कस्टमर, और चाय की दुकान पर बैठे हुए जो ग्राहक थे उनके कानों में ये बात पड़ी, एंड देन स्प्रेड विद देम इन वेरियस अमंगस्ट कस्टमर्स वेरियस डायरेक्शंस। और फिर ये जो उन कस्टमर्स जो भिन्न भिन्न दिशाओं में गए थे वहाँ फैल गई बात। टू द पान सेलर, पान बेचने वाले को भी ये बात पता चल गई। द टेलर, और जो दर्जी था उसको भी ये बात पता चल गई। द फ्रूट वेंडर, फ्रूट बेचने वाले को भी ये बात पता चली। द ज्वेलर्स, द बेकर सिटिंग ऑन द पेमेंट, जोहरी को और उस भिखारी को भी ये बात पता चल गई जो कि फुटपाथ पे बैठा हुआ था। Old Ganpat the beggar had a crooked leg and had been squatting on the pavement for years calling for alms. जो बूढ़ा गणपत था वो एक भिखारी था और उसकी एक टांग में नुक्स था और वो काफ़ी सालों से वहाँ पे फुटपाथ पे बैठ के भीख मांग रहा था। इन द इवनिंग समवन वुड कम विद अ बैरो एंड टेक हिम अवे, शाम को कोई बैरो पर आता और उसे ले जाता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू वॉक, और उसने कभी उसको पता ही नहीं था कि चलते कैसे हैं। बट नाउ ऑन लर्निंग दैट द बैंक वॉज अबाउट टू कोलैप्स, गणपत एस्टोनिश्ड एवरीवन बाय लीपिंग टू हिज फीट एंड एक्चुअली रनिंग टूवर्ड्स द बैंक। अब जब उसे पता चला कि जो बैंक है वो कोलैप्स होने वाला है तो वो अपने पैरों पे खड़ा होके भागने लगा और हर किसी को उसने हैरान कर दिया था, क्योंकि हर कोई तो अभी तक यही जानता था कि वो क्या है, एक अपंग व्यक्ति है। इट सोन बिकेम नॉन दैट ही हैड वेल ओवर 1000 रुपीज़ इन सेविंग्स, और फिर सबको पता चल जाता है कि उसके पास 2000 से भी ज़्यादा सेविंग उसके अकाउंट में है। Chaotic situation, men stood in groups at street। अब जो अराजकता वाला एक माहौल सा हो गया था, लोग जो थे वो गली के कोनों में खड़े हुए थे। डिस्कसिंग द सिचुएशन, और वो उस स्थिति को डिस्कस कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे स्थिति के बारे में। सम स्पेकुलेटेड ऑन द रीजंस फॉर द क्रैश, और कईयों ने इस घटना के बारे में अनुमान लगाया। पुटिंग इट ऑल डाउन टू सेठ गोविंद राम्स प्लेजर लविंग वेज, और फिर उन्होंने कहा कि ये जो सेठ गोविंद राम है वो जो इतनी मौज मस्ती करते थे उसी में पैसा उड़ गया बस। द सेठ हैड फ्लैट द स्टेट, और कहते कि जो सेठ है वो स्टेट छोड़ के, वो प्रांत छोड़ के चला गया है। सेड वन, किसी एक बंदे ने कहा। ही हैड फ्लैट द कंट्री सेड अनदर, दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं वो तो देश छोड़ के ही भाग गया है। अदर इंसिस्टेड दैट ही वॉज हाइडिंग समवेयर इन द टाउन, और फिर किसी और ने लोगों ने कहा कि नहीं नहीं वो तो शहर में ही कहीं छुपा हुआ है। एंड देयर वाज अ र्यूमर दैट ही हैड हैंग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द टैमरिंड ट्री, और किसी ने कहा कि उसने तो इमली के पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली है। समवन विद अ रिलेटिव वर्किंग एज अ क्लर्क इन द बैंक डिसाइडेड टू फोन हिम, एक जो रिश्तेदार था उसने उसे फ़ोन करने के लिए सोचा, जो कि उस बैंक में काम कर रहा था। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट सेड द क्लर्क, क्लर्क ने कहा कि मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, एक्सेप्ट दैट हाफ द टाउन इज़ हियर, जबकि आधे से ज़्यादा शहर यहाँ पे खड़ा हुआ है। ट्राइंग टू टेक आउट देयर मनी, और अपना पैसा निकलवाना चाहता है। एवरीवन सीम्स टू हैव गॉन मैड, और लगता है कि हर कोई पागल हो गया है। By the afternoon, the bank had turned through all its ready money and the harassed manager was helpless। अब दोपहर तक जो बैंक था इसने जो सारा पैसा जितना भी इसके पास था वो रेडी करके रखा हुआ था, और जो मैनेजर था वो बड़े ही जो बेसहारा सा नज़र आ रहा था और परेशान था। इमरजेंसी फंड्स could only be obtained from one of the government banks। एनी हाउ इट वॉज नियरली क्लोजिंग टाइम, और जो आपातकालीन फंड्स थे वो सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट बैंक थे, सरकारी बैंक थे, वहीं से मिल सकते थे, और अब टाइम हो गया था बैंक के बंद होने का। द क्लर्क्स शट डाउन देयर काउंटर्स, क्लर्क जो थे उन्होंने अपने काउंटर्स को बंद कर दिया था। बट द पीपल आउटसाइड वर शाउटिंग, लेकिन बाहर खड़े हुए लोग, जो बैंक के बाहर खड़े हुए थे, वो चिल्ला रहे थे, वी वांट आवर मनी, हमें अपना पैसा चाहिए। गिव इट टू अस टुडे और वी विल ब्रेक इन, या तो हमें आज ही हमारा पैसा दे दो, नहीं तो हम अंदर
घुस आएंगे। फेच सेठ गोविंद राम को लेके आओ, वी नो ही इज़ हाइडिंग इन द वॉल आउटवर्स। और कहते कि हमें पता है कि वो जो तिजोरी है उनके पीछे छुपा हुआ है। द मैनेजर केम टू द डोर एंड डिक्लेयर्ड दैट द बैंक हैड plenty of money that they could withdraw all they wanted the following morning। और फिर उन्होंने कहा कि बैंक के पास बहुत पैसा है, जितना चाहते हैं वो ले लें। वी वॉन्ट इट नाउ, chanted the people, नाउ नाउ नाउ। और लोगों ने कहा कि हमें अपना पैसा जो है वो अभी चाहिए। A few stones were thrown and the manager retreated indoor, closing the iron grill gate. A brick hurled through the air and smashed into the plate glass window advertising the bank's asset। और फिर क्या हुआ कि जो क्लर्क था उसने ग्रिल वाला गेट बंद कर दिया था और अंदर वापस चला गया था। और हवा में झूलती हुई एक जो ब्रिक थी, जो एक ईंट थी, वो आई और उसने विंडो का जो ग्लास था उसको तोड़ दिया, जिस पर कि बैंक के एसेट के बारे में लिखा हुआ था। देन द पुलिस अराइव्ड, दे क्लाइम्ड the steps of the bank and using their lathis pushed the crowd back gradually. Everyone dispersed shouting that they would be back in the morning। अब जो था पुलिस आ गई थी और उन्होंने बैंक की जो स्टेप्स थी उन पे जो थे वो चढ़ गए थे और वो अपनी लाठी को यूज़ कर रहे थे। पुश द क्राउड बैक, उन्होंने जो क्राउड थी उसको पीछे की तरफ धकेला। ग्रेजुअली एवरीवन डिस्पर्ड, और जो हर कोई था वो भाग गया था, तितर बितर हो गए थे। शाउटिंग दैट दे वुड बी बैक इन द मॉर्निंग, और ये चिल्लाते हुए कि वो सुबह फिर से वापस आएंगे। नाथू अराइव्ड अर्ली द नेक्स्ट डे टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक। अगले दिन जो नाथू फिर आया, उसने जो बैंक की सीढ़ियाँ थी उसको साफ करना था। ही saw the refuse and the broken glass and the stones cluttering up the steps। और फिर उसने देखा कि टूटा हुआ गिलास था, स्टोन्स जो थे सीढ़ियों पे गिरे हुए थे। रेजिंग हिज हैंड्स इन हॉरर ही क्राइड गुंडास, और उसने डर के मारे जो वो चिल्लाया और कहा कि गुंडास, मे दे सफ़र फ्रॉम 1000 एल्स, शायद वो बहुत सारे होंगे और बहुत बुरे होंगे। इट वॉज बैड इनफ बीइंग पेड इरेगुलरली, और कहते ये बहुत बुरा है कि वो मुझे जो बैंक वाले हैं समय पर, नियमित समय पर जो है पे नहीं कर रहे हैं। नाउ आई मस्ट सफ़र एंड इंक्रीज ऑफ वर्क, अब कहते मेरा काम भी बढ़ गया है। ही स्मॉट द स्टेप्स विद इज ब्रोम स्कैटरिंग द रिफ्यूज़, और उसने फिर जो वो रिफ्यूज़ पड़ा हुआ था उसको अपनी जो ब्रोम थी उसके साथ स्कैटर किया, इधर उधर फैला दिया। गुड मॉर्निंग नाथू, सेड सीताराम। सीताराम ने कहा सुबह की नमस्कार नाथू। गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाइसिकल, और वो अपने साइकिल से नीचे उतरा। यू विल हैव टू टेक अप अ न्यू जॉब आई सपोज नाउ दैट द बैंक इज़ क्लोजिंग। और फिर उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक नई जो है नौकरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो बैंक है वो तो अब बंद होने जा रहा है। व्हाट डिड यू से आस्क्ड नाथू। नाथू ने कहा कि तुम क्या कह रहे हो। हैव नॉट यू हर्ड the bank's gone bankrupt, you had better hang around until the others arrive and then demand your money too, but you will be lucky if you get it। He waved cheerfully and paddled away। फिर उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि बैंक जो है वो दिवालिया हो गया है और तुम्हें कहीं और काम ढूंढ लेना चाहिए और अपने पैसे भी मांग लेने चाहिए। अब तुम लकी होगे अगर तुम्हें ये मिल गई तो। और उसने अपनी जो हाथ थे, जो अपने बाहें थी, वो वेव की और फिर वो पैडल लगाता हुआ आगे की तरफ चला गया। When नाथू finished sweeping the steps, he sat down to wait the arrival of the manager। जब नाथू ने स्टेप्स को साफ़ कर दिया तो उसके बाद वो बैठ गया और फिर वो मैनेजर के आने का इंतज़ार करने लगा। ही वॉज डिटर्मिन्ड टू गेट हिज पे, और अब उसने तय कर लिया था कि वो अपने जो वेतन है वो लेके जाएगा। हु वुड हैव थॉट द बैंक वुड कोलैप्स, किसने सोचा होगा कि बैंक जो है वो दिवालिया हो जाएगा। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से पूछा, लुकिंग थॉटफुली, सोचते हुए, अक्रॉस द स्ट्रीट, गली में देखते हुए। आई वंडर हाउ इट कुड हैव हैपन, और मुझे हैरानी होती है कि ऐसा
कैसे हो सकता है। तो बच्चे आप देखते हो कि एक छोटी सी बात थी जिसने कि इतना बड़ा र्यूमर जो है वो फैला दिया। तो हमें इस पार्ट से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ भी बोलना चाहिए तो सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि जो एक छोटी सी बात है वो लोगों में पैनिक जो है वो क्रिएट कर सकती है, कोई दंगे फसाद करवा सकती है, क्योंकि लोगों की साइकोलॉजी ऐसी ही होती है कि वो बिना सोचे समझे किसी भी स्टेटमेंट पे रिएक्ट कर देती हैं। और ये हमें ये भी सिखाता है पाठ कि हमें किसी भी स्टेटमेंट पर बिना गौर किए, बिना उसके बारे में जाने, हमें किसी भी तरह का कोई रिएक्शन जो है वो नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।